भारत सरकार ने जो अपने कानून लागू किए कि जो वक्फ बोर्ड दी जमीनां भारत दे विच मुस्लिम भाईचारे दियां उन्हां नूं खारिज किया जाए। पहला भी साडे किसानां नाल इसे तरीके दा उन्होंने धोखा किया। 3 काले कानून लियाते जिहदे विच तमाम किसान और तमाम साडे नाल भाईचारा जाके उन्हां दी सरहद ते उन्हां दे धौण दे विच कीला जिहड़ा फसिया है कढ़िया। उस तो बाद उन्होंने 3 काले कानून वापस लते। फिर तो उन्होंने धोखा करिया किसानां नाल, जो अज किसान भी उत्ते बैठे हैं। अज दुआर तो यह जो मुस्लिम भाईचारे नाल उन्होंने धोखा करिया भारत सरकार ने, इहदे संबंध विच अज साडे कुराली दे प्रधान जी ते तमाम मुस्लिम भाईचारा साडियां महिलावां ते भैणां अज इकट्ठियां होईयां। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान साडे रणजीत जीती जी, तमाम वख-वख पार्टियां दे बंदे इन्हां नाल हमेशा जो खड़दे हैं और खड़दे रहांगे। सो जो भारत सरकार ने इन्हां दे खिलाफ कानून पास किया, उहदे लई जिथे भी ये विरोध करनगे, जिथे भी सानू बुलाउणगे, असी हमेशा इन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के चलूंगे। क्योंकि ये साडे अज मुस्लिम भाईचारे तो उपर उठ के अज साडे भारत के लोगों नाल है। जिद्दां तुसीं देखिया कि चाहे वह अज पाकिस्तान नाल लड़ाई हुंदी होवे, उस टाइम भी मुस्लिम भाईचारे ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लाए कि असी भारत दे विच रहने आ, उन्होंने गलती करी। अज असी इन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हैं, क्योंकि ये साडे लोग हैं। असी इन्हां दी लड़ाई अपने नाल होके लड़ांगे जिथे भी सानू जरूरत लगे। मैं तुहानूं दस रहा भी चाहे सानू विधान सभा च सवाल चुकवाना पवे LOP साहब श्री प्रताप सिंह बाजवा जी तो, चाहे सानू किसी भी दफ्तर का घराव करना पवे BJP वालियां दा, जिथे साडी यह ड्यूटी लाऊंगे असी पार्टीबाजी तो उपर उठ के पहला भाईचारा निभाऊंगे। असी इन्हां नाल मोढे ला के। सेंटर की मोदी सरकार है ये घट गिणतियां ते लगातार जुर्म कर रही है, जिहदे विच एक बहुत वड्डा वाधा वक्फ बिल की सोध करनी, एक घट गिणतियां नूं दबाउणा, उहदे लई अज साडे इत्थे कुराली शहर के सारे मुहम्मदन भाईचारे ने इकट्ठे होकर इत्थे बड़ा शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट किया है। उहदे विच मैनूं शामिल होने का मौका मिलिया। साबर जी प्रधान जी ने मैनूं कहा कि मैं इन्हां दी कहण ते इत्थे पहुंचिया। मेरी अपील है मोदी सरकार नूं कि इदां घट गिणतियां नूं प्लीज़ दबाओ ना, ये कोई तरीका नहीं है। इहदे नाल देश टुटेगा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि साडा एक मुल्क बहुत वधिया गुलदस्ता है। इहदे च असीं सारे अलग-अलग धर्मां फिरकियां दे अलग-अलग भाषावां च रहिंदे होए असीं एक गुलदस्ते च बंधे हुए हैं। पर जिवें दा बिहेवियर मोदी सरकार कर रही है, सेंटर सरकार कर रही है, ये देश नूं तोड़न वाले पासे ले जा रही है। एक बहुत बड़ा हमला, इनू असीं कभी भी सहन नहीं करांगे। ते समूची कांग्रेस पार्टी इस टाइम मुहम्मदन भाईचारे मुस्लिम कमेटी एसोसीएशन वालों का प्रधान असीं भी जो साडे प्रधान जी ने मैसेज लाया है अपने सरकार नूं, असीं भी वही मैसेज लाना चाहते हैं भी जिहड़ा भी ये वक्फ बिल लागू किया ये बिल्कुल गलत है। ये जिहड़ी वक्फ दी जमीन हुंदी है इहदे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। साडे पुरखा ने दान करी हुई है या किसी मदरसे नूं या किसी मस्जिद नूं, इहदे कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये अज साडे ते आए है, कल नूं ये गुरुद्वारिਆਂ जा जाणगे भी जिहड़ी गुरुद्वारिਆਂ नूं दान करी है, गुरु घरां नूं दान करी है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी कब्जा करना चाहणगे। ये सारे कब्जा करके इन्हां ने अपने जिहड़े मित्र मलाजे उन्हां नूं दे देनी है। ये जिहड़ियां छोटियां बरादरियां ने, छोटियां थोड़ियां कौमां ने, थोड़ी गिनती है, इन्हां नूं तंग परेशान करके इन्हां ने अपना घल्लू घर अगे चलाई जाना। इस करके जब तक यह सरकार ये बिल खारिज नहीं करती जब तक असी जारी रखांगे। तो जिद्दां जिद्दां साडी इस्लामी गाइडलाइन चों सानूं लैन आंदी रहेगी, गाइडलाइन आंदी रहेगी, जो भी आंदी रहेगी असी हमेशा इदां खड़े हुंदे रहांगे। इन्ना ही कहांगे जी सरकार नूं भी जिन्नी जल्दी हो सके मोदी जी नूं कहने, प्रधान मंत्री जी नूं कहने, असी ये
भी ये खारिज किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड की बिल जो पास हुई है इसको वापस सरकार दे, और ये हमारे पुरखों की दी हुई जमीन है। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान, खानखाओं, मदरसा के लिए दी हुई चीज है, इसको सरकार वापस ले, नहीं तो हम इसके खिलाफ सरकार से लड़ेंगे। जिस तरह हम देश के लिए लड़े हैं हम इसी तरह हम सरकार से भी लड़ेंगे। हमारा मांग यही है कि वक्फ बिल का जो सरकार ने पास किया है ये उसमें दखल अंदाजी सरकार को देने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए हम लड़ेंगे, सरकार से लड़ता रहेंगे। कदम होगा हम सरकार से लड़ेंगे और आगे हम देखेंगे क्या करना है। कैसे लड़ोगे? लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जो कानून के तहत से लड़ाई होगी उसके लिए हम तैयार है और लड़ेंगे। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं जी। सरकार की हर बात को माने, हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह हम देश के लिए हम जंग लड़े हैं, आज़ादी के टाइम अंग्रेज के खिलाफ हम जंग लड़े हैं, इसी तरह से हम सरकार से लड़ेंगे। जो कानून के संविधान के हिसाब से होगा उसी हिसाब से हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, और इस बिल को वापस लेना होगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक बच्चा इसके लिए हम लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन इस बिल को वापस करा के ही रहेंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमानों के ऊपर काफ़ी हमले हुए हैं, कभी उनकी मस्जिदों पर, कभी उनकी खानकाहों पर, या किसी भी चीज़ से, लेकिन मुसलमान उस चीज़ को बर्दाश्त करता हुआ गया है। अब जब से ये बीजेपी की सियासत आई है तब से जो है क्या हुआ कि उसमें जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, लेकिन मुसलमान उसको बर्दाश्त करता रहा है। अब फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने देखा है कि मुसलमान तो चुप है, अब उन्होंने सीधा हमला किया है हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर। वक्फ का मतलब क्या है कि ये वक्फ की हुई है, मुसलमानों के आबा व अजदाद ने इस ज़मीन को दान किया है, मुसलमानों को दी है। अब मुसलमान इससे फ़ायदा उठा रहे थे। क्या से फ़ायदा उठा रहे थे कि हॉस्पिटलों की शक्ल में और मदरसे मस्जिदों की शक्ल में, दरगाहों की शक्ल में, इस तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट इससे इसको हड़पना चाहती है। गवर्नमेंट ने देश की अन्य स्थानों को जो है हड़पा है, अब उसका इस चीज़ से पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या सोचा कि अब वक्फ की ज़मीन को हड़प लिया जाए। लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। वक्फ जो है हमारे जो है ईमान का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। अगर हम इसमें दब गए तो फिर हमारा जीने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए जो है हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस लें, और अगर वापस नहीं लेंगे तो जैसे हम हमारे बड़ों ने इस देश के लिए आज़ादी दी है, वह हुकूमत को यही नहीं मालूम कि जिन मदरसों को हुकूमत बंद करना चाहती है, हमारे आबा व अजदाद उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए थे और उन मदरसों से पढ़ करके देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। और अगर हुकूमत आज हमारे मदरसों को छीनना चाहती है और हमारे जो है ये हमारी औकात की ज़मीनों को हड़पना चाहती है, तो हम बता देना चाहते हैं जैसा हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें लड़ी थी, ऐसे ही हम इसके खिलाफ भी जंग लड़ेंगे और वक्फ बिल वापस करवा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम मदरसों को किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर रहे, और जो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करके बैठे हम उनके लिए ये बिल आए। नाजायज़ कब्जा कैसा है? अमित शाह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर, मैं उस भाषण को सुन रहा था, चिल्ला चिल्ला करके बोला कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखा जाए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के गेम के बीच में क्या होता है कि यूपी के अंदर 300 से ज़्यादा औकाफ की प्रॉपर्टियों को डैमेज किया गया है। ये नाइंसाफी हुकूमत हमारे साथ रोड देना ऊपर खड़े हो। जो सुप्रीम कोर्ट की कल रूलिंग आई है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ क्या कहना है? ऑर्डर आए कल, उसके बारे में जो है मैंने वो पढ़ा नहीं, तो उसके लिए अभी जी वो फाइनली हुआ। अभी वो फाइनली आके ना सो ये आपको बोला है, मैं इसको आपके सवाल को पास करता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो सब इंशाल्लाह। आप धरना दे रहे हो ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। उसमें पेंडिंग है जी, जो आगे फैसला आएगा उसका बोल दो ना आप। हाँ पेंडिंग है, वो अभी पेंडिंग है जो उसमें जो है आगे आएगा तो हम इंशाल्लाह उसमें जो है बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में आपको गाइडलाइन जरूर देंगे। जिवें वक्फ अमेंडमेंट बिल विच दस्सिया गया है कि जो इस काउंसिल विच वक्फ काउंसिल विच 2 हिंदुओं का होना लाजमी है, तो इन्ने सारे मतलब कि हिंदू वोट्स है, क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी भी मुस्लिम की एंट्री हुई है? आज तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो साडी नाल फिर नाइंसाफी है ना, क्योंकि अगर हिंदू बोर्ड विच मुस्लिम नहीं हो सकते तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड विच हिंदू तुसी किवें शामिल कर सकते हो? और जो भी ये संपत्ति है, ठीक है, जो भी दिता होया है सारा मतलब जो भी है ये सारा साडे पुरखा दा है, ठीक है, साडे पुरखा ने जो दान दिता है उस विच सरकार की दखल अंदाजी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदू ट्रस्ट है जिहदे विच बहुत ज़्यादा चीज़ां दान कीतियां गई हैं। क्या मुसलमानों ने कदे उहदे विच इंटरफेयर किया है? कदे भी नहीं किया।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।